कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कर लिया है एशिया कप में सबसे बड़ा फैसला और टीम इंडिया को लेकर के एशिया कप पर आई है सबसे बड़ी अपडेट। आखिरकार वो अपडेट क्या है, सूर्या का फैसला क्या है और आखिरकार ताजा डेवलपमेंट एशिया कप को लेकर के क्या हुआ है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो इस वक्त उबाल मचा हुआ है, जो इस वक्त जो है चीजें चल रही हैं, लगातार बात आ रही है, नई नई चीजें पता चल रही हैं, कंप्लेन से किए जा रहे हैं, लेकिन उन कंप्लेन्स का हो क्या रहा है? पाकिस्तान की धमकी भी सुनने में आई है, क्या उस पर कोई फैसला लिया गया है, क्या कुछ बदलाव होते नजर आ रहे हैं, ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले का समाप्ति हुआ उसमें क्या हुआ, टॉस के टाइम पर हाथ नहीं मिलाया गया, मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया गया, खिलाड़ी जब पाकिस्तान के जाने लगे भारत के ड्रेसिंग रूम की तरफ से अप्रोच कर रहे थे तो वहां पर भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया ड्रेसिंग रूम का। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या टीम इंडिया जो है वो साफ मन बना चुकी है कि किसी तरीके से भी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, मैदान से बाहर हाथ नहीं मिलाना है, बात नहीं करनी है और मैदान के अंदर में उनके बॉलर्स को नहीं छोड़ना है या उनके बल्लेबाजों को निपटा देना है। ये तो टीम इंडिया काम कर ही रही है। इसके बाद जो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ ही जो है कंप्लेन कर दिया। पहले तो एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी उनके पास गए, उनको कहा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की जी, ये तो हाथ नहीं मिला रहे हैं, ये जेस्चर सही नहीं है, ये तो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ चल रहा है। पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाथ नहीं मिलाने के लिए थोड़ी ना आईसीसी में कोई, आईसीसी का संविधान कुछ कहता है कि नहीं 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 मिलाएगा तो उसको सजा दे दोगे। पहले भी ऐसा हो चुका है, अभी भी हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको इतना बुरा मान गए ये पाकिस्तानी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये आईसीसी से दलील दे देगी कि भैया ये तो बेईमान आदमी है, ये तो भारत का हो चुका है, ऐसा करो इसको हटा दो। लेकिन सच बात यह है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट कोई नए खिलाड़ी नहीं है, बहुत पुराने मैच रेफरी हैं और बहुत दिनों से आप लोगों को जानते भी होंगे, अक्सर आपको दिखाई देते हैं। आप लोगों ने 2-3 नाम अगर मैं बताऊं आपको मैच रेफरी का, उनमें से एंडी पाइक्रॉफ्ट एक हैं, जैसे रंजन मृदुगले जो थे श्रीलंका के वो। उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड के पिताजी क्रिस ब्रॉड, हालांकि अब तो रिटायरमेंट उनका हो गया, अब वो मैच रेफरी नहीं है, उन्होंने अपनी आखिरी पारी खेल ली। लेकिन ये वो नाम है जो बड़े रेप्यूटेड नाम है मैच रेफरी के तौर पर। तो ऐसे में उनको आईसीसी पनिश करे, इसकी संभावना तो खैर थी ही नहीं, लेकिन आपको पता है ये कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये काम करते नजर आ रहे थे। अब जो नया ताजा अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान को लगने लगा है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है और अब जो वो धमकियां देने लगे हैं कि हम यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। तो भाई अब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, जो कि आईसीसी के एसीसी का चेयरमैन है, वो ही और उसी की टीम के साथ ये हुआ है। तो ऐसे में क्या वो फैसला करेगा, ये तो उनकी बात हो गई। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान की जो बची-खुची भी इज्जत जो कि थी नहीं पहले से, वो भी अब बद पिटवा रहे हैं और नाकामयाब कोशिश जो है वो किया जा रहा है। इस बीच जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो अब ये फैसला करने वाली है कि भारत एशिया कप अगर जीतता है, हालांकि अगर नहीं लगाना चाहिए, एशिया कप तो भारतीय टीम ही जीतेगी, तो एशिया कप अगर टीम इंडिया जीतती है तो उस केस के अंदर में भारत जो है वो ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगा अगर मोहसिन नकवी देंगे। हालांकि ये रिपोर्ट्स हैं, अभी कंफर्मेशन इसमें नहीं है। जैसे जैसे कंफर्मेशन आएगा, जो डेवलपमेंट आएगा, मैं आपको लगातार इस चैनल पर बताता रहूंगा, शैंकी स्पोर्ट्स पर। लेकिन ये है कि भारतीय टीम इसके लिए भी तैयार है। शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से भारतीय टीम का रुख रहा कि टॉस के टाइम पर हाथ ना मिलाना, मैच के बाद हाथ ना मिलाना, तो फिर आप मोहसिन नकवी से ट्रॉफी कैसे लोगे, शायद उसका भी जो है वो भारतीय टीम जो है बॉयकॉट कर देगी। तो ये सारी बातें वहां पर चल रही हैं। लेकिन इस बीच अब एशिया कप में टीम इंडिया पर जो है अपडेट है वो भी निकल के सामने आ रही है। अब अपडेट ये है कि आप सबने देखा होगा कि 2 मैचेस भारत ने एशिया कप में खेले हैं। पहला मुकाबला जो था टीम इंडिया का वो ये था कि टीम इंडिया जो है वो यूएई के खिलाफ खेलती है और वहां पर भी बल्लेबाजी में भारत की बल्लेबाजी देखा जाए तो भारत जो है 9 विकेट से मैच जीत गया, कोई और बल्लेबाजी आई नहीं। उसके बाद दूसरे मैच की बात करें तो नंबर 4-5 तक बल्लेबाजी भारत की आई और वहां पर भी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तिलक वर्मा, जो कि सूर्या के बाद सूर्या 3 पर आए, तिलक 4 पे आए, 5 पे शिवम दुबे आ गए। फिर नंबर 6 की बारी आती थी, नंबर 6 पर संजू सैमसन का नाम था और उसके बाद हार्दिक भी थे, अक्षर भी थे, लेकिन वहां पर कौन बल्लेबाजी करने आता अभी तक ये तय नहीं था। इसको लेकर के भी सवाल पूछा गया सूर्या से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हम अपनी टीम के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आते हैं, ओपनिंग स्लॉट को छोड़ करके कोई भी स्लॉट जो है वो फिक्स नहीं है, यानी सबको कहीं ना कहीं अपने अपने जगह को लेकर तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी कहीं पर भी बल्लेबाजी आपको करनी पड़ सकती है।
ये तो खैर बयान है सूर्य कुमार यादव का। लेकिन सूर्य कुमार यादव इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं अपने उस बयान को लेकर के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने दिया था, जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी दिया, जो उन्होंने अपने जीत को जो है आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया, और पहलगाम अटैक में जो लोग प्रभावित हुए उनके परिवारों के साथ खड़े होने की बात कही। और यही बात मिर्ची की तरह लगी है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की टीम को, और पाकिस्तान को इस समझ में आ गया है कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, और यही होता नजर आया है। फहीम अशरफ, जो इस टीम का ऑलराउंडर, सो कॉल्ड ऑलराउंडर जो है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके के भद्दे पोस्ट किए थे, तब इन लोगों को स्पोर्ट्समैनशिप नजर नहीं आई। भारत के किसी क्रिकेटर ने उस समय कोई पोस्ट ऐसा नहीं किया था। ये जो इनका अबरार अहमद, जो 2 कौड़ी का प्लेयर है, उस अबरार अहमद ने चाय पीते हुए सांकेतिक तौर पर भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। और ये अभी भी इसी बात की बात करते हैं कि भाई यहां तो कुछ हुआ नहीं जी, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अपने 11 आपके क्या बर्बाद हुए आपको ही पता है अच्छे से। तो इसीलिए पाकिस्तान की टीम के साथ जो व्यवहार भारतीय टीम ने किया है, मेरी नजर में बहुत ही शानदार काम किया है। पहले तो ये तो क्रिकेट होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुआ तो हमें अपनी टीम इंडिया के साथ खड़ा रहना है, और ऐसे में हम खड़े हैं। और भारत ने सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को हराया ही है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चलिए उस दिन तो आपने कह दिया हाथ में नहीं मिला, अगर आप हार गए होते तो ये हमारी मजबूरी थोड़ी ना थी कि अगर हम हार जाते तो भी हमें हाथ मिलाना ही था। हम नहीं मिलाते, तब भी नहीं मिलाते हम। लेकिन ये पता है कि इस एशिया कप में भारतीय टीम को हराने के लिए वो कुव्वत जो है वो इन टीम के पास में तो नहीं है, ये बात तय है। इसीलिए साफ ही चीज है कि भारतीय टीम ने अपना स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। सूर्य कुमार यादव का जो बड़ा फैसला था, उसके साथ साथ जो बैटिंग ऑर्डर को लेकर था फैसला, वो सब भी उन्होंने किया हुआ है। और एशिया कप में जो डेवलपमेंट्स अभी चल रही हैं, जो वो एक कंप्लेन की बात हो रही थी कि भाई आईसीयू कंप्लेन कर देगा पाकिस्तान कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो सारी चीजें रिजेक्ट होने वाली हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी आउट ऑफ द रूल जाकर के भारत ने कोई काम नहीं किया है, और ना कहीं आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं भाई, आप चाहे लाख आपसे दुश्मनी हो, मैच के बाद तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। मतलब दिल मिले ना मिले, हाथ जरूर मिला लो। ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। अब दिल मिलेगा तो हाथ मिलेगा, दिल नहीं मिलेगा तो हाथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भारतीय टीम का जो फैसला था वो कहीं से कोई गलत मुझे नजर नहीं आया। और एक चीज, टीम इंडिया अगर मुकाबला खेलेगी, आगे संभावना उसकी हालांकि कम लग रही है, क्योंकि यूएई अगर क्वालिफाई कर गया देन तो भाई पाकिस्तान बाहर, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान का मैच अब क्वार्टर फाइनल जैसा हो गया है। जीतोगे तो सुपर 4 में जाओगे, नहीं तो घर जाओगे। तो ये भी चीज है। लेकिन अगर आ भी गए तो एक बार और भारत के पास मौका होगा इनको जलील करने का। और अब तो लेवल अलग ही लेवल का होगा, लेवल और हाई हो चुका है इस इंसिडेंट के बाद। तो आप लोग क्या सोचते हैं, जो टीम इंडिया ने किया वो सही किया, और आप किस तरीके से टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।